नमस्कार, आपका एस्ट्रोलॉजिक में पुनः स्वागत है। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। तो 2025 इस वर्ष का आकलन हम ज्योतिष और अंकशास्त्र यानी न्यूमेरोलॉजी को जोड़कर करने का प्रयत्न करेंगे। ज्योतिष और उससे जुड़े हुए शास्त्र 5 तत्वों पर आधारित हैं, ये हम पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन अब उसको आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि हर राशि का अपना तत्व है। 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। हर ग्रह अपने गति के अनुसार राशि बदलता है। जैसे चंद्र 2.5 दिनों में, सूर्य 1 महीने में, शुक्र और बुध 3 हफ्तों में, मंगल 1.5 महीने में, गुरु 1 साल 1 महीने में, शनि 2.5 साल में और राहु और केतु 1.5 साल में। हर ग्रह का तत्व है। चंद्र की राशि कर्क है और कर्क राशि का जल तत्व है। शुक्र की 2 राशियां हैं। वृषभ राशि का पृथ्वी तत्व है और तुला राशि का वायु तत्व है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन का वायु तत्व है, कन्या का पृथ्वी तत्व है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर का पृथ्वी तत्व है, कुंभ का वायु तत्व है। गुरु की 2 राशियां हैं, धनु जिसका अग्नि तत्व है और मीन जिसका जल तत्व है। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष जिसका अग्नि तत्व है और वृश्चिक जिसका जल तत्व है, और सूर्य की सिंह राशि जिसका अग्नि तत्व। तो मित्र कौन कौन हुए? सूर्य का अग्नि तत्व, चंद्र का जल तत्व, मंगल का अग्नि और जल तत्व, गुरु अग्नि और जल तत्व, ये एक गुट हुआ। बुध पृथ्वी और वायु तत्व, शनि पृथ्वी और वायु तत्व, शुक्र पृथ्वी और वायु तत्व, ये एक अलग गुट हुआ। राहु और केतु ये आकाश तत्व है, क्योंकि इनको कोई जड़ आकार नहीं है। ये दोनों आकाश में शक्ति बिंदु है। जब ग्रहों के तत्व समझ लेते हैं तो उन तत्वों का संतुलन इंसान की दिनचर्या की बाधाओं को कम करेगा। इस सोच से ही आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के तत्व समझ लिए तो 2025 अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी से 9 अंक आता है। 9 मंगल का अंक है जो अग्नि का तत्व दिखाता है। ग्रह भले राशियां बदलते रहे, तत्व एक ही रहेगा, अग्नि तत्व, और साल भर उसी का असर रहेगा। अब राशियों के साथ इसका असर देखेंगे और उपाय भी देखेंगे। छोटे छोटे वक्त के अंतराल पर उन राशियों में ग्रहों की उपस्थिति का असर भी देखेंगे। हम वैदिक ज्योतिष से लग्न और भाग्य यानी कुंडली का 9वां घर, इस दृष्टिकोण से 2025 का विश्लेषण करेंगे हर राशि के लिए। तो चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। यदि आपकी राशि मेष राशि है तो आपका मूल तत्व भी अग्नि तत्व ही रहेगा, और यदि आपका मेष लग्न है तो भी आपका मूल तत्व अग्नि तत्व ही रहेगा। और मेष लग्न है तो आपके 9वें घर पे धनु राशि आएगी जिसका भी तत्व अग्नि तत्व ही है। तो पहले 15 दिन सूर्य धनु राशि में है जो भी अग्नि तत्व का ही ग्रह है। साल भी अंकशास्त्र के हिसाब से मंगल का साल है। अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व का असर बहुत बड़ा हुआ। तो इसे संतुलित करने के लिए उपाय ये है कि रोज नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते या तुलसी का रस डाल के नहाएं और हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़े। इससे आपका जल तत्व और वायु तत्व संतुलित होगा और आपका 2025 सुखमय रहेगा। वृषभ राशि या वृषभ लग्न जिसका स्वामी शुक्र और तत्व पृथ्वी, वृषभ लग्न के जातकों के भाग्य स्थान पे मकर राशि होगी जिसका भी तत्व पृथ्वी तत्व है। ये साल जैसे हमने कहा कि ये मंगल का साल है तो अग्नि तत्व हावी रहेगा, तो पृथ्वी तत्व प्रबल हुआ दोनों भाग्य स्थान में जातक के और उसके लग्न स्थान में और राशि में भी। गुरु ग्रह 5 महीने इस राशि में है जो जल और अग्नि के स्वामी हैं। तो संतुलन बनाने के लिए पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करिए। पानी चंद्र का प्रतीक है जो वृषभ में उच्ची का होता है। गणेश जी जो केतु ग्रह के आराध्य देव हैं, उनके मंत्र का 11 या 21 बार जाप करिए। आकाश तत्व का आधार रहेगा, 5 तत्व संतुलित होंगे। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध ग्रह है और तत्व वायु तत्व है, जिन जातकों का मिथुन लग्न है उनके भाग्य स्थान में कुंभ राशि होगी जिसका वायु तत्व है। और जैसे कि हमने कहा है कि इस साल अग्नि तत्व हावी है,
तो शनि और शुक्र साल के शुरुआत में कुंभ में उपस्थित हैं। तो सारे तत्वों का मिश्रण है जल और आकाश छोड़ के। इस साल के लिए मिथुन राशि के लिए हम तत्वों पर आधारित उपाय ये सुझाएंगे कि 2 मुखी रुद्राक्ष जो चंद्र का रुद्राक्ष है वो धारण करिए, जिससे आपका जल तत्व संतुलित हो जाएगा। और माता सरस्वती के मंत्र का जाप कीजिए, जो राहु ग्रह की आराध्य देवी है, जिससे आकाश तत्व संतुलित हो जाएगा। कर्क राशि जिसका स्वामी है चंद्र और जल तत्व है। कर्क लग्न वाले जातकों के 9वें घर में मीन राशि होगी, जिसमें राहु की उपस्थिति है, जो आपके जल और आकाश तत्व का संतुलन करते हैं। और मंगल फिलहाल कर्क राशि में है। ये आपके 3 तत्व जो हैं, अग्नि तत्व, आकाश और जल तत्व संतुलित है। उपाय आपके लिए यह है कि आप फिटकरी से आपके दांत साफ कीजिए। बुध का उपाय है जो पृथ्वी और वायु तत्वों को संतुलन देगा। सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है और तत्व अग्नि है। जिन जातकों का सिंह राशि है या जिन जातकों का सिंह लग्न है, उनके भाग्य में मेष राशि है, जिसका भी अग्नि तत्व है और वर्ष भी 9 है, तो अग्नि तत्व है ही। सूर्य है जो सौर मंडल का जनक है, स्वयं सिद्धि है, हर तत्व उसमें मौजूद है। अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, जल से शीतलता लाना जरूरी है। उपाय 12 मुखी रुद्राक्ष जो शिवजी का मणि है, शिवजी जो चंद्र के आराध्य दैवत है, उसे धारण कीजिए। अग्नि तत्व का सही संतुलन होगा। कन्या राशि जिसका स्वामी है बुध और तत्व है पृथ्वी। जिन जातकों की कन्या राशि है या कन्या लग्न है, उनके भाग्य स्थान पे वृषभ राशि है, जिसका भी पृथ्वी तत्व है। और ये वर्ष जो है वो अग्नि तत्व प्रधान वर्ष है। तो वृषभ राशि में गुरु ग्रह जो अग्नि और जल का स्वामी है वो उपस्थित है फिलहाल। उपाय के लिए जो तत्व हमें संतुलित करना है वो है वायु तत्व और आकाश तत्व। तो उसके हिसाब से हम पक्षियों को 7 धान खिलाएंगे, क्योंकि पक्षी वायु तत्व को संतुलित करते हैं। 7 धान केतु के लिए जो आकाश तत्व को संतुलित करेंगे। तुला राशि जिसका स्वामी है शुक्र, इसका तत्व है वायु। तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के 9वें घर में मिथुन राशि है। मिथुन राशि का भी तत्व वायु तत्व है और तुला राशि का भी तत्व वायु तत्व है। तो वायु तत्व जो है वो अग्नि को बढ़ाता है, इसलिए पृथ्वी तत्व से हम संतुलित करेंगे। तो तुला राशि के लिए तत्व संतुलन करने के लिए ये उपाय है कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, जो शनि का रुद्राक्ष है। और शनि में पृथ्वी तत्व प्रबल होता है, जिससे आपके पंच तत्व संतुलित हो जाएंगी। और लक्ष्मी मंत्र का जाप कीजिए। लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से आपका आकाश तत्व भी संतुलित हो जाएगा। वृश्चिक राशि जिसका तत्व जल है और स्वामी जो है वो है मंगल। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातकों के 9वें घर में कर्क राशि होती है, जिसका भी तत्व जल तत्व होता है। फिलहाल भाग्य स्थान में यानी कर्क राशि में मंगल है, तो अग्नि तत्व है। यह साल भी मंगल का है, अग्नि तत्व का साल है। जल अग्नि का संतुलन पृथ्वी और वायु करेंगे। तो उपाय है स्टील का या लोखंड का दाएं हाथ में कड़ा पहनिए, जिससे शनि या आपका पृथ्वी तत्व ज्यादा प्रबल होगा। शिव जी का जाप यानी ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आकाशीय ऊर्जा को जगाएगा। चंद्र के आराध्य देव होने के कारण वो चंद्र को ताकत देंगे, जो वृश्चिक में कमजोर होता है। धनु राशि जिसके स्वामी हैं गुरु और तत्व है अग्नि। धनु राशि या धनु लग्न के जातकों के 9वें घर में यानी भाग्य में सिंह राशि है, जो अग्नि तत्व होती है। दोनों का तत्व समान है, वर्ष भी अग्नि तत्व है, इसलिए अग्नि तत्व 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये कम करने के लिए रोज मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कीजिए इस साल भर, जो पृथ्वी तत्व को और प्रबल करेगा। शिव जी के मंत्र का जाप कीजिए, जिससे चंद्र आपका प्रबल होगा यानी जल तत्व प्रबल होगा। मकर राशि जिसके स्वामी है शनि, जिसका तत्व है पृथ्वी। मकर राशि के जातक या मकर लग्न के जातक, इनके 9वें घर में यानी भाग्य में कन्या राशि होती है, जिसका भी तत्व पृथ्वी तत्व है। वर्ष अग्नि तत्व है। केतु की कन्या में उपस्थिति से आकाश तत्व प्रबल होता है। तो 3 तत्वों की उपस्थिति है। हमें चाहिए वायु तत्व की प्रबलता और जल तत्व की प्रबलता।
तो मकर राशि के लिए उपाय यह है कि आप पक्षियों को चावल या शक्कर या कोई सफेद पदार्थ खिलाएं, ताकि पक्षियों को खिलाने से आपका वायु तत्व प्रबल होगा और सफेद पदार्थ जैसे कि चावल या शक्कर खिलाने से आपका जल तत्व भी प्रबल होगा। कुंभ राशि के स्वामी शनि है, उसका तत्व वायु है और कुंभ राशि के जातक या कुंभ राशि के लग्न वाले जातक के 9वें घर में यानी भाग्य में तुला राशि होती है, जिसका भी वायु तत्व होता है। वैसे तो वायु तत्व और अग्नि तत्व इस राशि में प्रबल है इस साल। उपाय यह है कि पौधों को पानी दिया जाए, यानी पृथ्वी और जल, ये 2 तत्व आपके लिए प्रबल हो जाएंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र की आराध्य देवी है माता लक्ष्मी, इसलिए माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए ताकि आपका भाग्य उदय हो। अंतिम में मीन राशि, जिनके स्वामी हैं गुरु और तत्व है जल तत्व। मीन राशि के जातक या मीन लग्न के जातक जिनके 9वें घर में यानी भाग्य स्थान में वृश्चिक राशि है, उसका भी तत्व जल तत्व है। तो जल तत्व और अग्नि तत्व इस साल अंक शास्त्र के हिसाब से अग्नि तत्व प्रबल है, जो हम पहले भी बोल चुके हैं। तो मीन में राहु यानी आकाश तत्व है, बाकी तत्वों को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो उपाय यह है कि मिट्टी या लोखंड के बर्तनों में हरे मूंग भरे और दान करें। मिट्टी लोखंड ये पृथ्वी तत्व को प्रबल करेंगे और हरे मूंग यानी वायु तत्व को प्रबल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आपको आपका आकाश तत्व प्रबल करना है तो आप आपके भगवान का मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि मंत्र उच्चारण से निर्मित होने वाली ध्वनि ऊर्जा आकाश तत्व को जागरूक करने में प्रबल है और सक्षम है। इसलिए आकाश तत्व को प्रबल करने के लिए आप भगवान का नियमित रूप से निरंतरता से मंत्र जाप कीजिए। आप सभी को फिर से 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इन उपायों का आप लाभ उठाकर आपका 2025 ये वर्ष सुखमय करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिक पे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।